हाँ जी, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। क्या हाल चाल। एक्चुअली यार बाहर तो निकल गया हूँ आज ना। मौसम मेरे पीछे देखो, आप फॉग देखो कितना हो गया है आज। ये देखो हर कुछ ही फॉग है। एक्चुअली मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ आज कि मैं क्या करूँ, मतलब किस साइड जाऊँ, कि कुफरी चला जाऊँ या फिर बाज़ार, क्योंकि बाज़ार में मेरे को ऐसा लगता है थोड़ी देर में स्नोफॉल। पिछली बार मॉल गया था तो स्नोफॉल पड़ नहीं रही थी एक्चुअली, उस टाइम तो खास मज़ा नहीं आया था। अभी उम्मीद है कि जब जाऊँगा तो बर्फ़ पड़ेगी तगड़ी वाली, और वहाँ ऑलरेडी बहुत बर्फ़ पड़ी हुई है। तो गाइस वेलकम टू दी व्लॉग, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। और कुछ अच्छा करते हैं, एक्साइटिंग है, बर्फ़ में कुछ अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाते हैं आपको, बने रहेगा, कोशिश करेंगे कुछ अच्छा दिखाने की। स्टे ट्यून, जल्दी कुफरी जाने की कोशिश भी करेंगे। हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे। तो पहुंच गए जी पोलो के पास, और पोलो की हाल क्या है। अरे यार क्या करूँ, वापस से प्लेट निकालनी पड़ेगी। एक बार फिर से प्लेट काम आ रही है मेरी, वही वाली, मैंने तो गाड़ी में रख लिया है अभी। ये देखो 25 जैन 2022 शिमला में बर्फ़ तो पड़ते इतनी पड़ गई है ना, मेरे को क्या बताएं। और बर्फ़ तो रुक ही नहीं रही है, और मेरे को पता नहीं औरों को भी इतनी ठंड लगती होगी, मेरे को तो ना बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है मेरे को। तो अभी पीछे से बीमार हो गया था मैं, बट अब मैं ठीक हो गया हूँ बाय गॉड्स ग्रेस, और आपकी सब बेस्ट विशेस थी उसके लिए थैंक यू। तो अब आसपास का माहौल इतना बेरहम हो रहा है, इतनी मैं क्या बताऊँ आपको भाई, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है ना। दोबारा से बाहर दिखाता हूँ आपको, आज कोशिश करूँगा रात को आपको बाजार दिखाने की कि क्या हाल है। बट एकदम से दोबारा बर्फ़ शुरू हो गई थी इस वाली। जो लोकलाइट्स होते हैं ना उनके लिए तो बर्फ़ खासी दिक्कत करती है, पता है आपको। मतलब लोकलाइट्स के लिए क्या होता है ना यार, कि अब एक लोकलाइट अब सुबह उठेगा, आपको पता है बर्फ़ में बुखार आता है। एक तो सुबह उठने में ठंड में, आपको पता ही है ठंड में कैसा लगता है। तो एक तो उठो, बर्फ़ देखो भाई क्या ज़बरदस्त हो रही है। तो एक तो सुबह सुबह ये होता है कि जैसे ही आप उठते हैं अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल अगर ऑफिस जाना है तो 9, साढ़े 9, 10 बजे ऑफिस शुरू होते हैं, तो उसके लिए 6:30, 7 बजे तैयारियाँ करनी पड़ती हैं शुरू। तो यार इतनी जल्दी एक तो उठने का मन होता नहीं है, पहली बात, ठीक है जी। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि आप जब चलते हैं तो आपको बर्फ़ के बीच में से ट्रैफिक बंद हो जाता है जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, मतलब बसेस वगैरह बंद हो जाती हैं। लोकल बसेस तो पैदल जाना पड़ता है, फिर पैदल चल के जब तक आप ऑफिस पहुंचते हो तो आपको पता लगता है आपकी सॉक्स, आपके कपड़े गीले हो गए। मतलब दिन तो उनको सुखाने में गुजर जाता है हीटर के सामने सारा टाइम, वो भी अगर आपके ऑफिस में हीटर है और आपकी जॉब वैसी है सिटिंग। हेलो गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन व्हाट्सएप यार। तो वक्त हो रहा है 6:44 और टेम्परेचर हो रहा है 1 डिग्री सेल्सियस, और मैं शिमला में हूँ बाज़ार में। बड़े टाइम से मैं रात को यहाँ पे नहीं आया था, तो मैंने सोचा एक हसीन रात दिखाते हैं आपको मॉल रोड की शिमला की, और देखते हैं। आप देखोगे मैं अच्छी तरह पैक हुआ हूँ क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा है। तो देखते हैं टूरिस्ट क्या कर रहा है, दुकानें कब तक खुली हैं और क्या क्या हो रहा है। स्टे ट्यून्ड। तो जी यहाँ आने के बाद मैंने ये देखा कि आज फ़िलहाल जो है कंपैरेटिवली मुझे लगा था कि यहाँ पे स्नो काफ़ी ज़्यादा होगी, बट इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि शायद मिक्स स्लीट पड़ रही थी। स्लीट होती है यानी बर्फ़ और बारिश इकट्ठी होती है, जिसकी वजह से जो बर्फ़ होती है वो गल जाती है। तो ये कुछ माहौल है सामने का, ये सामने ओबेरॉय क्लार्क्स है, यहाँ से शिमला बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अभी आपको पेड़ों पे और सामने छतों पे बर्फ़ ज़रूर नज़र आएगी, बट आसपास बर्फ़ नज़र नहीं आएगी। 25 जैन जो है वो लास्ट सीज़न का स्नोफॉल बताया जा रहा है। इसके बाद मौसम आगे साफ़ ही है, तो इसके बाद ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं कि अब आगे बर्फ़ नहीं पड़ेगी। शिमला देखो क्या सही लग रहा है यार, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इसके बाद मुझे उम्मीद नहीं है कि आगे अब और बर्फ़ है, पर इसके बाद अब मौसम धीरे धीरे खुल भी जाएगा, और शिमला वासी जो लोकलाइट्स हैं खासकर वो तंग भी हो चुके हैं इस बर्फ़ से। तो ये विलो बैंक्स है, ये होटल है जो होटल रॉक्सी यहाँ पे पड़ता है। विलो बैंक आज सामने भी एक होटल है, यहाँ लाइन में काफ़ी सारे होटल्स हैं। मैंने इस बार ये देखा कि टूरिस्ट जो है वो लगभग काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट इस बार जो है आता रहा है लगातार बर्फ़ की वजह से, और न्यू ईयर पे काफ़ी था। अभी भी काफ़ी रश है, इतना रश है कि अभी भी जो गाड़ी है मैंने वो कहीं और लगाई है, मतलब लिफ्ट की पार्किंग में मुझे जगह नहीं मिली, मुझे पीछे कहीं लगवानी पड़ी। और मैं देख रहा हूँ कि इतनी ठंड में भी एम्बेसी, ये जो शिमला की एक बहुत ही फेमस आइसक्रीम पार्लर है, ये एम्बेसी लिफ्ट के पास पड़ता है, और यहाँ पर अभी भी ठंड में आइसक्रीम खा रहे हैं लोग। ये लिफ्ट है और ये लिफ्ट के आसपास का नज़ारा। आज आप नज़ारे एंजॉय कीजिए कि यहाँ पे बर्फ़ कितनी है। मैं ये दिखा देता हूँ आपको कि आप अगर मॉल साइड या शिमला आ रहे हैं तो अब इसके बाद कितनी बर्फ़ एक्सपेक्ट करें, क्योंकि अब कल से धूप है तो इससे कम होती जाएगी धीरे धीरे। तो मॉल तो मैं पहुँच गया हूँ, पर मैं ये देख रहा हूँ कि 7 बजे के लगभग समझ लो कि मेरे ख्याल वाइंड अप होने का टाइम हो चुका है। तो ये देखो लोर बाज़ार है, लोर बाज़ार तो वाइंड अप हो गया। ये इस तरह की स्नो है, छतों वगैरह पे बड़ी ब्यूटीफुल पड़ी हुई है, अभी भी अनटच्ड है। और ये और टूरिस्ट तो आप देख ही रहे हो, लगा ही है, मतलब रश तो है ही है, ऐसा नहीं है। ये देखिए
काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट है। इनफैक्ट मेरे को पार्किंग में जगह भी नहीं मिली, मेन पार्किंग में शिमला की अभी भी नहीं मिली, वो कहीं नीचे गया, मैं और जगह लगा के आया। तो ये है जी मॉल रोड का सेंटर पॉइंट और सामने छतों में आपको बर्फ़ ज़रूर दिख रही होगी। सामने जो बिल्डिंग आपको कलरफुल सी दिख रही है वो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट पे लाइटें बड़ी ज़बरदस्त लगाई हुई हैं और नीचे जो आपको दिख रहा है लिफ्ट का एरिया है वहाँ पे, और इस तरह का कुछ नज़ारा है। छतें वाइट दिख रही हैं ब्राइट। ये जशन है रेस्टोरेंट, ओपन रेस्टोरेंट, और ये हमारा फेमस रिच। खूबसूरत लग रहा है वैसे भी, जब बर्फ़ होती है उसके बाद जब लाइट्स पड़ती हैं बड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है शिमला। रौनकें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं बाज़ार की, क्योंकि तो ये ऐतिहासिक गेटी थिएटर है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं एग्जीबिशंस भी लगते रहते हैं और यहाँ पे बॉलीवुड की काफ़ी सारी शूटिंग्स होती रहती हैं। पर एक बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आज इन लाइट्स की वजह से जो है शिमला अलग ही जगमगा रहा है कुछ, और खूबसूरती कुछ अलग ही हो जाती है सिटी की। और रात को खासकर शिमला में मॉलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। पर 7 बजे अब शॉप्स वाइंड अप होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तो जल्दी अब वाइंड अप हो रही हैं, तो अब रौनकें धीरे धीरे कम दिखेंगी आपको। तो मैं ये देख रहा हूँ यार कि रौनकें भी कम हो गई हैं, क्योंकि दुकानें बंद हो जाती हैं तो उसके बाद टूरिस्ट भागना शुरू हो जाता है। टूरिस्ट थोड़ा कम हो गया है, हालांकि बहुत ज़्यादा आया हुआ है शिमला में टूरिस्ट अभी भी। और रिज की तरफ देखता हूँ ऊपर क्या हाल है। बर्फ़ तो आसपास तो इन्होंने बिल्कुल ही कर दी ना। तो देखो ये खड़े हैं पीछे, इन्होंने मतलब एकदम ही सुखा दिया, साफ़ ही कर दिया। छतों वगैरह पे तो है यहाँ पे अभी, बाकी जैसी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत ज़्यादा हैवी, उतनी तो यहाँ भी नहीं बची है अब, मतलब रिज पे। तो आप देख ही लो, बाकी फ्रंट कैम से हाल दिखा ही रहा हूँ मैं आपको। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे जो है, मैंने बताया था ना आपको कि 7 बजे तक वाइंड अप करना शुरू कर देते हैं शॉप्स। तो धीरे धीरे टूरिस्ट का रश कम हो रहा है, पर आपको दिन को बहुत ज़्यादा दिखेगा और दिन को बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो अभी के लिए रश कम हो गया और रिज से भी बर्फ़ बिल्कुल साफ़ कर दी गई है। बट सामने जाखू की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर आपको पेड़ों पर बर्फ़ दिख जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप जाखू जाते हैं कल तक भी, तो आपको जाखू, कुफरी, नारकंडा में यहाँ अच्छी खासी बर्फ़ देखने को मिलेगी और काफ़ी अच्छी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। यहीं नीचे आइस स्केटिंग रिंग भी, आप आइस स्केटिंग भी कर सकते हैं शिमला में।
चल कोई ना ऊपर जा। तो गाइस बस एक छोटा सा टूर था, वो एंड कर रहा हूँ मैं सोचा आप लोगों को भी एक्साइटमेंट हो रही होगी, मेरे को भी हो रही होगी कि कितनी बर्फ़ पर हटा दी है यहाँ की, तो मतलब सारी सुखा दी है इन्होंने। और ये सामने जो सबसे ब्यूटीफुल व्यू अब आपको आएगा जब आप सुबह सुबह देखेंगे। कल भी थोड़ी हल्का मौसम ख़राब है, उसके बाद परसों से तो सनलाइट दोबारा मौसम साफ़ है, पर जाखू बहुत ब्यूटीफुल है इस टाइम, अलग ही वंडरलैंड सा लग रहा है। वो देखो सामने इस टाइम वो बर्फ़ से ढका हुआ है पूरा पहाड़, मतलब कैमरे पे पता नहीं कितना विजिबल हो पाएगा, बट बर्फ़ से ढका हुआ है सारा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और सुबह सुबह इनफैक्ट जब आप इसको देखेंगे ना तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। और बस उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपको छोटा सा वॉक अराउंड था, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। शिमला एट इट्स बेस्ट लगता है, बट मुझे लगा था, मैंने एक्सपेक्ट की थी शायद ज़्यादा होगी स्नोफॉल इस वक्त यहाँ पे, बट काफ़ी ज़्यादा हटा दी है और ठीक ठीक ही है। अब इस सीज़न का लास्ट ही स्नोफॉल था मेरे हिसाब से, अब इसके बाद स्नोफॉल है भी नहीं शायद शिमला में, जो मेरा अनुमान है।